हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम झा और मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सीरीज में अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि बेहद आसान है। इस क्वेश्चन में मैंने पिछले लेक्चर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पूरे कंसेप्ट को आप लोगों के सामने रखा था और एकदम मैंने पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से सिखाया था। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये लेक्चर देखने से पहले इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आप आगे सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपको समझने में खासा दिक्कत आ सकती है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ बकवास लिमिटेड इज गिवन बिलो ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट ऑफ बकवास लिमिटेड ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो, असेट में दिया हुआ है फिक्स असेट 600 के स्टैंड फॉर 1000, मतलब कि 600,000 मीन्स 6 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट, उसका अमाउंट दिया हुआ है 4 लाख रुपीज और उसका मार्केट वैल्यू है 2,50,000। करेंट असेट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज का। डिस्काउंट ऑन शेयर दिया हुआ है 3 लाख रुपीज का। और हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड का टैली हो रहा है 18 लैक्स के ऊपर। अब लाइबिलिटी दिया हुआ है हम लोग को, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20, इसका फेस वैल्यू 20 रुपए का है, 20 रुपए का है। और उसका अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो अब आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पे जो अमाउंट है दिया हुआ है और हमारे पास फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर। तो मैं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 5 लाख को डिवाइड करूंगा 20 से, तो हम लोग को अमाउंट आएगा 25,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है जो कि 10 रुपए का है और 3 लैक्स का अमाउंट उसका दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। और ये मैं क्यों करवा रहा हूं ये आप लोग को बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग कहीं साइड में नंबर ऑफ शेयर भी निकाल के रख लोगे और इसका अमाउंट रहेगा 3 लैक्स डिवाइडेड बाई 10, तो 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 1,50,000 का। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 2,50,000 का। 8% डिवेंचर दिया है 2 लाख रुपीज का। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। क्रेडिटर दिया हुआ है 2 लाख रुपीज का। अब ये बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी में आइटम देख लो जो क्वेश्चन में दिया हो। मैंने लिखाया था लास्ट लेक्चर में कि कुछ ऐसा आइटम होता है बैलेंस शीट में रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में, ऐसा कुछ आइटम रहता है क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, उसको हम लोग निकाल देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, डिस्काउंट ऑन शेयर दिया हुआ है मैंने, ऑल इंटेंजिबल असेट एंड एक्सपेंस occurring in asset side of balance sheet should be written off through reconstruction account। और reconstruction account को हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं और साथ में हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी बोलते हैं और साथ में रिडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा गुडविल या इंटेंजिबल असेट तो नहीं है इसमें, लेकिन एक्सपेंस हम लोग को दिखा रहा है। डिस्काउंट ऑन शेयर तुम लोग बताओ ना, डिस्काउंट ऑन शेयर हमारा एक्सपेंस ही है ना। हम लोग जब शेयर इशू कर रहे थे तो उसके ऊपर हम लोगों ने इतने रुपए का 3 लाख रुपए का उनको डिस्काउंट दे दिया। तो ये एक्सपेंस है, इसको हम लोग को क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, इसको हम लोग रिटर्न ऑफ कर देंगे। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मैंने लिखाया था ऑल रिजर्व एंड इनकम appearing in balance sheet liability side should be written off through reconstruction account। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल रिजर्व इन सब को रिटर्न ऑफ कर देता हूं, कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ना पूरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और उसका एंट्री करूंगा। तो द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शनड एंड अप्रूव्ड बाय कोर्ट। तो फिक्स असेट दिया हुआ है 4 लाख रुपए का, अब हो गया है फिक्स असेट रिड्यूस टू 4 लाख रुपीज। फिक्स असेट था कितने का, 6 लाख रुपए का। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा घाटा हो रहा है। मैंने बताया था उससे पहले मैं बताऊं तो हमारा क्या हो रहा है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारा असेट का वैल्यू गिरता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स मैं लिखता हूं यहाँ पे, फिक्स्ड असेट अकाउंट क्रेडिट। देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया तो मैं फिर से इसको एडिट करूंगा। फिक्स्ड असेट अकाउंट
क्रेडिट, और जितने से हमारा असेट कम हुआ, देखो ना यहाँ पे कितने का था, 6 लाख रुपए का, हो कितने का गया है, 4 लाख रुपए का, तो हमारा जितने से कम हुआ उसको हम क्रेडिट करेंगे, और हमारा इससे क्या हुआ, घाटा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या फिर मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी लिख सकता था, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, इसका मैंने नोट लिखा है आप लोग को। तो इसका एंट्री ये हो गया, मैं इसको हटाता हूं। अब दूसरा एंट्री बोल रहा है करेंट असेट रिवैल्यूड एट ₹5,50,000। देखो करेंट असेट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज का, अब हो कितने का गया है, करेंट असेट 5,50,000 का हो गया है, तो हमारा असेट, उससे पहले जरा देखो इन्वेस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट देयर मार्केट वैल्यू, तो हम लोग पहले इसका एंट्री करेंगे। देखो मार्केट वैल्यू 2,50,000 दे के रखा है, और हमारा आउटसाइड कॉलम में लिखा है 4 लाख रुपीज का, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही इजी वे में कि असेट का कोई भी आइटम, असेट का अगर कोई भी आइटम कम होता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, असेट के आइटम को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, यहाँ पे डेबिट कर दूंगा टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने से कम हो रहा है, पहले था कितने का, देखो ना यहाँ पे दिया है 4 लाख का था, और मार्केट वैल्यू 2,50,000 का हो गया, उस पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद अगर हमारा कुछ भी असेट कम होता है तो हमारे लिए घाटा होता है, और हम लोग घाटे को क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अगले एंट्री से मैं कैपिटल रिडक्शन को बस सीआर लिखूंगा, आप लोगों को बस समझ लेके ले लेना है। तो ये मैं यहाँ इसका भी एंट्री कर दिया 1,50,000, ये एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, करेंट असेट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, 5 लाख का था, 5,50,000 का हो गया, तो हम लोग ये हमारा असेट बढ़ रहा है, अगर हमारा असेट बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, 50,000 से बढ़ रहा है तो हम लोग लिखेंगे करेंट असेट, करेंट असेट अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट में लिखूंगा बढ़ कितने से रहा है, 50,000 से, तो 50,000 लिख दूंगा, और साथ में मैं लिखूंगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे फायदा हो रहा है और हमारा फायदा या घाटा होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमारा फायदा हो रहा था तो मैंने डेबिट किया, ये एंट्री भी हम लोग ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8% डिवेंचर वेयर कन्वर्टेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। देखो यहाँ पे बोल रहा है 8% का जो डिवेंचर था, यहाँ पे देखो 8% का डिवेंचर का अमाउंट 2 लाख रुपीज का था, 2 लाख रुपीज का था। अब क्या बोल रहा है कि वो डिवेंचर डिवेंचर नहीं रहना चाहता है, वो अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है, इक्विटी शेयर में, जो कि 10,000 इक्विटी शेयर को 20 रुपए से कन्वर्ट। देखो ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे सिंपल सा, हमारा लाइबिलिटी का एक आइटम जो कि डिवेंचर है, 8% डिवेंचर, वो क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। अगर हमारा लाइबिलिटी का कोई भी आइटम घटता है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से घट रहा है, 8 कन्वर्ट हो रहा है 10,000 इंटू 20, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज, क्योंकि 10,000 इंटू 20 कितना होता है, 2 लाख रुपीज होता है, तो मैं यहाँ पे वो कर दूंगा। उसके बाद उसके बदले हमारा इक्विटी शेयर बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको अपने उसके बदले इक्विटी शेयर दिया है, तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा बढ़ता है, तो इक्विटी शेयर अगर बढ़ता है, हमारा लाइबिलिटी बढ़ता है, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और फेस वैल्यू उसका कितना था, फेस वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 20 रुपए पे कन्वर्ट हो गया, 20 रुपए पे, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके फेस वैल्यू 20, और यहाँ पे मैं 200 के लिखूंगा, मतलब कि 2 लाख रुपया। इसका कैसे मैंने किया, तो यहाँ पे सिंपल 10,000 इंटू 20, तो हमारा आ जाएगा 20 लाख। मैं इसको भी हटा रहा हूं। अब बोल रहा है क्रेडिटर्स वेयर अग्रीड टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म, मतलब कि क्रेडिटर जितने का था उतने का ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं करेगा, तो मैं इसका एंट्री कर दूंगा। मैंने बोला था कि अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो उसका होता है नो एंट्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो एंट्री। अगर नो एंट्री नहीं लिखूंगा तो एग्जामिनर समझेगा कि इसका एंट्री बंदे को आता नहीं है, और हम लोग को ऐसा प्रेटेंट करना है कि, हम लोग को प्रेटेंट नहीं करना है, हम लोग को ऐसा करना है कि हम लोग को सब कुछ आता है, हम लोग बहुत स्मार्ट है, हम लोग बहुत स्मार्ट है।
अब क्या बोल रहे हैं, देखो टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट ₹1,50,000। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब मैं इसके लिए बताऊंगा, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000 रुपीज का लायबिलिटी में। प्रोविजन मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने सोचा है, हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, और वो अब 1,50,000 हमने जो सोचा था वो 1,50,000 रुपए का हो गया, तो मैं सबसे पहले इसका एंट्री करूंगा, हमारा लायबिलिटी का आइटम बढ़ जाएगा, हमारा लायबिलिटी का आइटम बढ़ जाएगा, हमारा लायबिलिटी का आइटम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बढ़ जाएगा। और उसके बदले हमारा 50,000 कितने से बढ़ रहा है, 50,000 का, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 1,00,000 का था, 1,50,000 का हो गया है। तो अगर कोई भी आइटम हमारा लायबिलिटी का बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं टू टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से हमारा बढ़ रहा है, 50,000 रुपीज से बढ़ रहा है, तो मैंने वो कर दिया। और हमारा लायबिलिटी का आइटम बढ़ गया, उसके कारण हमको घाटा हुआ, हम लोगों को घाटा हुआ, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट भी 50,000 ही होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया 50,000 से, अब हम लोग को पता चल चुका है कि 1,50,000 हो गया है, तो ये क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स ही यहाँ पे लिखेंगे, तो तुम लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जो लायबिलिटी में लिखा है उसको हटा के हम लोग इनकम टैक्स पेबल करेंगे। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हटता है बैलेंस शीट में से, मतलब कि माइनस होता है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। मैंने ये पूरा फॉर्मेट, मैंने ये पूरा गोल्डन रूल्स रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि असेट का कोई भी आइटम बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, असेट का कोई भी आइटम घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर लायबिलिटी का कोई भी आइटम बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, अगर लायबिलिटी का कोई भी आइटम अगर घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे। कितने कितने का हो गया था, 50,000 बढ़ा दिए थे तो 1,50,000 का हो गया था। और उसके बदले अब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे इनकम टैक्स पेबल टू इनकम 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 टैक्स पेबल, और इसका अमाउंट लिखूंगा मैं 1,50,000। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी इस एंट्री में कुछ प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले एंट्री पे। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 10,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर वेयर इशूड एट ₹10 ईच टू द पब्लिक। फिर से देखिए, 10,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर वेयर इशूड एट ₹10 ईच टू द पब्लिक, शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। तो हम लोग बचपन से ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो हम लोग उसका एंट्री जानते हैं। देखो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, उस किसके बदले आएगा, कैश बैंक उसके बदले हम लोग को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर वाला कैश बैंक लाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट मैं लिख दूंगा 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10 जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया रहेगा, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज टू, उसके बदले हमारा क्या हो रहा है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज। ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 10,000 इंटू 10, तो 1,00,000 रुपीज आता है। इसका एंट्री मैंने ऐसे किया। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं। अब लास्ट एंट्री बोल रहा है कि ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹8 पर शेयर, तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। यहाँ पे बाय वर्ड दिया है, बाय वर्ड दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पेड अप वैल्यू कम करेंगे, पेड अप वैल्यू कम करेंगे 2 रुपए से। कितने रुपए का था हमारा इक्विटी शेयर कितने रुपए का था, 5,00,000 रुपीज का, और हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना था। और उसके बाद हमने एक और जगह इशू किया है ना, हम लोगों ने यहाँ पे डिवेंचर वालों को 10,000 और इक्विटी शेयर इशू किया। यहाँ पे हमारा 25,000 इक्विटी शेयर था 20 रुपीज का, और अब 10,000 और इशू किया मैंने, तो 35,000, और हमारा पेड अप वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 2 रुपए से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अकाउंट 35,000। अब मैं निकालूंगा, हमारे पास इक्विटी शेयर हो कितने का गया,
35,000 का, 35,000 का, उस पे हमारा 2 रुपए का फेस वैल्यू नहीं, पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, तो मैं उसका एंट्री यहाँ पे कर दूंगा 35,000 इंटू 10, तो यहाँ पे 70,000 आ जाएगा। और यहाँ पे एंटर करके मैं क्रेडिट साइड में उसका टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मैंने पहले बताया था कि कोई भी फायदा या घाटा होता है तो मैं उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ये कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ या डेबिट कर। अब एक बात बताओ ना, मैंने एंट्री पूरा किया है क्या, वो एक बार चेक करते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में मैंने बोला था कि इतने सारे असेट के आइटम रहेंगे जो इंटेंजिबल असेट रहेंगे या फिर एक्सपेंसेस जो असेट में दिखेंगे, उनको मैं निकालूंगा, रिटर्न ऑफ करूंगा, तो उसका मैं एक और एंट्री करूंगा। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन शेयर है, डिस्काउंट ऑन शेयर है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसका एंट्री करता हूँ। तो डिस्काउंट ऑन शेयर है, तो हमारा डिस्काउंट ऑन शेयर, असेट का कोई भी आइटम गिरता है, निकलता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट क्रेडिट कितना कितना है, अमाउंट कितना है डिस्काउंट ऑन शेयर का, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। और इसको मैं कर दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट से डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और अमाउंट उतना 300 के। और बताओ मुझे, असेट का तो मैंने वैल्यू जो था उसको निकाल दिया, जो एक्सपेंसेस या फिर इंटेंजिबल असेट था उसको निकाल दिया मैंने, बस यहाँ पे एक्सपेंस था एक, तो मैंने उसको निकाल दिया। अब बताओ कि लाइबिलिटी का भी कोई आइटम है क्या, तो हाँ तुम लोग बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, तो मैं उसका एक एक करके मैं एंट्री करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। अब हमारा निकल रहा है लाइबिलिटी का कोई भी आइटम, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट है 2,50,000। उसके बाद दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये भी है 1,50,000 रुपीज का। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है P&L अकाउंट बैलेंस शीट का, और वो अमाउंट है डेबिट 1 लाख रुपीज, डेबिट 1 लाख रुपीज। और उसके बदले में करूंगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, और इसका अमाउंट आएगा 2,50,000, 1,50,000, 4 लाख, एंड बाहर में निकल के आएगा अमाउंट 5 लाख रुपीज। तो अब मैंने सारा जर्नल एंट्री यहाँ पे कर लिया है, देखो यहाँ पे मैंने सारा जर्नल एंट्री कर लिया है, A to Z मैंने जर्नल एंट्री कर लिया है। अब मैंने जर्नल एंट्री कर दिया, अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोले तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो मैं वही चीज अब यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। और नया बैलेंस शीट भी बोला है, तो मैं पहले आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग खुद से यहाँ पे वीडियो पॉज करो और जो जर्नल का एंट्री था उसको लेजर में पोस्ट करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो और नया बैलेंस शीट भी बनाना है, तो नया बैलेंस शीट जो यहाँ पे बनेगा वो नए कंपनीज का फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा, जो सेक्शन 129 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट उसके तहत जो बनता है वो बनाएंगे हम लोग। लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, आप लोग बाद में बाकी सब पोस्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का भी लेजर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट बताना है। तो मैं यहाँ पे, आप लोग पॉज कर लेना वीडियो में, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को टैली करना चाहिए, लेकिन टैली नहीं करेगा तो उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, वर्किंग नोट नहीं इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। और मैंने बताया था कि आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट अपने नोटबुक के मार्जिन के ऊपर लिख के रखना है। तो मैंने क्या लिखा है, while preparing capital reduction account both side should get tally, सारा साइड टैली, दोनों साइड टैली होना चाहिए। बट इफ देयर इज एनी बैलेंसिंग फिगर इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, यहाँ पे क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, ध्यान से देखते रहो। द बैलेंसिंग फिगर शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व डेबिट साइड। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचा रहता अमाउंट, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के थ्रू उसको ट्रांसफर कर देते
ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, डेबिट मतलब घाटा, क्रेडिट मतलब फायदा। इस साइड पूरा हम लोग का घाटा शो होगा और इस साइड हम लोग का पूरा फायदा शो होगा। तो अगर इस साइड कम होता हमारा बैलेंस तो हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट से कर देते। और तुम लोग बताओ मुझे कि ये डेबिट साइड है, मतलब कि डेबिट साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, ये लेजर का क्रेडिट बैलेंस अगर यहाँ पे आता तो हम लोग वो करते, लेकिन यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। और 80,000 से आ रहा है तो मैं यहाँ पे मैंने जैसे लिखाया है कि शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व डेबिट साइड और गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब कि डेबिट बैलेंस में। तो बाय गुडविल, गुडविल अकाउंट और जो अमाउंट था 80,000 वो मैंने लिख दिया। आप लोग खुद से ट्राई करना और फिर देखना कि आप लोग को ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये आज के लिए हम लोग इतना ही सम करेंगे। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो या आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय।